नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो रहेगा हमारे मेंबरशिप में एक और नया कोर्स जो है वो ऐड होने जा रहा है, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड जो कोर्स है वो ऐड होने जा रहा है। दैट इज एंगुलर। और हम लोग रेस्ट एपीआई के बेसिस पे एक बुक शॉप फिर से बनाएंगे, और जो हम लोगों ने ब्लेजर के अंदर बनाया था वही चीज हम लोग किस में बनाएंगे, दैट इज हमारा एंगुलर में बनाएंगे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट जब प्रोजेक्ट एंगुलर का करेंगे तो उसमें हम लोग जो है शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बुक शॉप का प्रोजेक्ट ऐड करेंगे, और बुक शॉप के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक एपीआई बनाना पड़ेगा। तो जो वीडियो है वो रहेगा कि हम लोगों को एपीआई कैसे बनाना है। पहले तो मैं बता दूं कि ये मेंबरशिप प्लान है क्या, जिनको नहीं पता है। मेंबरशिप एक ऐसा प्लान है जो मैंने एग्जीक्यूट कर रखा है, जिसकी फीस जो है वो सिर्फ 600 रुपीज है। लेकिन 600 रुपीज में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एमएनसी कंपनीज की जो है जिनकी इच्छा है जॉब करने का, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जिनको लगता है कि वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं घर पर बैठकर, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ये कोर्स सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं है, ये इंटरमीडिएट और एडवांस लोगों के लिए भी है। क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न्स बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप लोगों को एक डीप लर्निंग में बताऊंगा कि आप लोगों को जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे बनाना चाहिए, उनके फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे होने चाहिए, वो सारे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ ASP.NET कोर का ही नहीं है। 600 रुपीज में ही आप लोगों को डैपर है, आप लोगों को रेस्ट एपीआई है, आप लोगों को सीक्वल सर्वर है, आप लोगों को एंगुलर है, ब्लेजर है, टेस्ट यूनिट कैसे लिखते हैं वो सारा बताऊंगा। और आप लोगों को फीस जो है वो एक बार ही पे करना है, दैट इज 600 रुपीज। और उसके बाद में आप लोगों के पास कोर्सेज जो है वो आते रहेंगे, बस आप लोगों को उसके बाद में पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पूरा कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को दूंगा, और कंप्लीट जो है आप लोगों को सोर्स कोड दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट सोर्स कोड भी आप लोगों के पास रहेगा, वीडियो ट्यूटोरियल भी आप लोगों के पास रहेगा, और जो भी रिसोर्स मटेरियल मैं यूज करता हूं वो भी रहेगा। तो अगर आप लोगों को ये मेंबरशिप परचेज करनी है तो जस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंगुलर की, हमारे अभी आज के वीडियो की, कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है हमारे मेंबरशिप प्लान में। उसमें हम लोगों ने एक बुक शॉप का प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें हम लोगों को एक एपीआई बनानी है। एपीआई बनाने के लिए हम लोगों को जरूरी होता है कि हम लोग डाटाबेस की रिलेशनशिप समझें, कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे कि बुक है और बुक के बाद में ऑथर होते हैं, तो बुक और बुक ऑथर को हम लोग मैनी टू मैनी में लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग बुक का कैटेगरी लेकर चलें तो यहाँ पर भी मैं मैनी टू मैनी ले सकता हूँ कि एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल बुक आ सकती है, और एक बुक जो होती है वो मल्टीपल कैटेगरी में भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं सिंगल लूंगा, एक कैटेगरी है मल्टीपल बुक्स हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ऑथर्स की बात करें तो एक बुक को राइट करने के लिए मल्टीपल ऑथर्स होते हैं, और या एक ऑथर के पास मल्टीपल बुक्स भी हो सकती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप आप लोगों को समझना होगा। उसके बाद में एपीआई कैसे डिजाइन करते हैं वो समझना होगा। तो मैंने ये सारा का सारा मेंबरशिप में दे रखा है कि कैसे डिजाइन करना है। इस प्रोजेक्ट में मैं सिर्फ डिजाइन करूंगा, आप लोग ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ जाएंगे कि यहाँ पर ये चीजें क्यों लिखी गई हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस जो हैं वो फॉलो किए हैं, यानी कि मेंबरशिप में मैंने बेसिक समझाया पहले पूरा, और उसके बाद में मैं यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसके बाद में हम लोग जो है एपीआईज को कंज्यूम करेंगे हमारे एंगुलर के अंदर। तो एंगुलर के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक नया प्रोजेक्ट हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा, और वो लेटेस्ट जो एंगुलर वर्जन चल रहा है उसी में हम लोग जो है क्रिएट करने वाले हैं। उससे एक लोअर वर्जन हो सकता है। उससे एक लोअर वर्जन क्यों करूंगा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी जो है आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। एंगुलर के केस में लेटेस्ट वर्जन में जो है हो सकता है कि जो टाइप्स, और मैं एंगुलर के साथ टाइप स्क्रिप्ट यूज में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो एंगुलर का एक लोवेस्ट वर्जन में आप लोगों को काम करना है, और उसके बाद में हम लोगों को आगे प्रोसीड करना है। तो एंगुलर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को स्टार्ट करनी है। जैसे नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, उसके बाद में मेरे पास एक ऐप फोल्डर होता है, SRC यानी कि सोर्स फोल्डर होता है, उसमें हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स की मैं अलग अलग डायरेक्टरीज बनाऊंगा। जैसे कि बुक का मैं एक अलग डायरेक्टरी बनाऊंगा, ऑथर्स का मैं एक अलग डायरेक्टरी बनाऊंगा, कैटेगरी का मैं एक अलग डायरेक्टरी बनाऊंगा, ऑथेंटिकेशन का मैं एक अलग डायरेक्टरी बनाऊंगा। तो उन डायरेक्टरीज के अंदर उनकी सर्विसेज भी होनी चाहिए, उनके कंपोनेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है। और राउटिंग हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब मैं इसमें कौन कौन सी चीजें कवर करने वाला हूँ, देखिए कंपोनेंट्स कवर हो जाएगा इसमें, कि कंपोनेंट्स हम लोग कैसे बनाते हैं। जेनेरिक कंपोनेंट्स इसमें क्लियर हो जाएगा आप लोगों का, जेनेरिक कंपोनेंट्स भी बनाने होते हैं।
जेनरिक कंपोनेंट क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे ब्लेजर में मैंने जेनरिक कंपोनेंट बनाया था, इसमें भी मैं जेनरिक कंपोनेंट बनाऊंगा, तो वो भी जरूरी है आप लोगों के लिए। और उसके बाद में हमारे पास सिंपल कंपोनेंट्स हैं। पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन हमारा कैसे होता है, तो वो भी आप लोग इजीली समझ जाएंगे। उसके बाद में फॉर्म डिजाइन कैसे होता है, वो भी आप लोग इजीली समझ जाएंगे। आप लोग अपना कस्टम जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, वो भी आप लोग समझ जाएंगे। मटेरियल डिजाइन आप लोग इसमें समझ जाएंगे, ठीक है, जैसे पेजिंग, शॉर्टिंग, सर्चिंग होती है वो आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पर नेविगेशन कैसे होता है, राउटिंग कैसे होती है वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को स्टार्ट ऐसे ही करना है, और सर्विस क्यों यूज में लेते हैं वो समझ जाएंगे। तो ये सारा सारा प्रोसीजर आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग RxJS की सीरीज लेकर जाएंगे, और इसी प्रोजेक्ट के दौरान आप लोग जो है वो भी सीख जाएंगे। ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन जो है वो भी सीख जाएंगे। टोकन कैसे जनरेट होता है वो भी सीख जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोग इसमें सीख जाएंगे। और उसके बाद में हम लोग जो है आप लोगों को एक एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे। उसमें आप लोगों को जो पैटर्न है कि एंगुलर में भी हम लोग पैटर्न यूज कर सकते हैं, वो हम लोग आप लोगों को यूज में लेकर बताएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आप लोगों को अधूरी हैं और जानना बाकी है। तो एक नया स्ट्रक्चर हम लोगों को बनाना है, और जो पुराने वाले वीडियोस हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे एंगुलर के, आई होप। अगर वो नहीं देखे होंगे तो एंगुलर समझ में नहीं आना है। और जैसा मैंने बोला आप लोगों को कि ये बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आप लोगों को क्लियर करने हैं, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ये कंपोनेंट है, ये मॉड्यूल है। यहाँ पर ये मॉड्यूल जो है वो कंपोनेंट को कंटेन करके रखता है। यहाँ पर ये फॉर्म है, यहाँ पर ये टेम्पलेट फॉर्म है, ये रिएक्टिव फॉर्म्स है, ये डायरेक्टिव्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स होता है, ये कंपोनेंट डायरेक्टिव होता है, ये डेकोरेटर होता है। ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को बेसिक्स में समझ में आएगी। बेसिक्स के बाद में अगर हम लोग एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो वो ज्यादा क्लियर आप लोगों के लिए हो जाता है। तो मैंने यही कहा है कि जो मेंबरशिप है वो एक अल्टीमेट मेंबरशिप है, और मैं आप लोगों को अल्टीमेट कोड जो है उसका कंप्लीट कोड भी देता हूं। तो जो लोग अभी सोच विचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने तो सोच विचार किया है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 600 रुपीज में आप इतना सोच विचार करते हैं, और एजुकेशन के लिए आप लोगों को जॉब जो चाहिए वो आप लोगों को 10 लाख से ऊपर चाहिए। तो आप सोचिए कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक स्ट्रक्चर्ड वीडियोस जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लोगों को MVC मैंने सिखाया, उसमें REST API मैंने सिखाया, ब्लेजर मैंने आप लोगों को सिखाया, उसके बाद में एंगुलर में आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ना होता है, और जो लोग पढ़ेंगे 100% उनका जॉब भी लगा है। मेरे वीडियोस देखकर बहुत सारे लोग जो हैं जॉब लगे हैं, और मेरे वीडियोस से ही अब वो तरक्की भी कर रहे हैं, MNCs में तैयारी करके आगे भी प्रोसीड कर रहे हैं, और किसी भी काम को आसान बना देते हैं मेरे वीडियोस। यानी कहने का मतलब है कि जो कंपनीज में जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है वो वीडियोस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट मिले हैं कि जो क्लीन आर्किटेक्चर आपने बताया है, या आप लोगों ने जो रिपोजिटरी पैटर्न बताया है, या आप लोगों ने जो जेनरिक बताया है, वो सेम एज इट इज हमारी कंपनी में काम आ रहा है। तो वो जो पैटर्न है, जो कंपनी में काम कैसे होता है, वो भी मैं आप लोगों को अपने वीडियोस में बताऊंगा, आप लोगों को पता है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के ही काम के आने वाली हैं, और मैं जो है सिर्फ उसकी फीस जो है वो 600 रुपीज ले रहा हूँ। लेकिन आगे चलकर इसकी फीस और भी बढ़ेगी, क्योंकि हम लोग यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। 600 रुपीज जो आज पे कर देगा उसके बाद में नहीं लगेगी, आप लोगों को पता है। लेकिन हो सकता है आगे चलकर और भी इसकी फीस जो है वो बढ़ जाए। तो मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि आज का जो वीडियो है वो यही है कि हमारा कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंगुलर का, और मैं दोनों को मर्ज करने वाला हूँ, नई नई सर्विसेज डिजाइन करने वाला हूँ। उसके बाद में रिएक्ट पर चलेंगे, क्योंकि ये सिमिलर ही होते हैं एक दूसरे से। अगर हम लोग देखें, वो एक लाइब्रेरी है, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, लेकिन काम जो है हम लोगों को जो करना है वो हम लोगों को उसमें कैसे करना है और एंगुलर में कैसे करना है वो आप लोगों को सीखना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को कैसे चीज़ों को एंगुलर में डिज़ाइन करना है। चलिए चलते हैं। तो ये है हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम। अगर आप लोगों को इसको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आप लोगों को एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसे आप लोगों को फिल करना है, आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। इसमें मैं आप लोगों को .NET कोर के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल, बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल दूंगा। अभी बिगिनिंग वाला कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल का आएगा, उसके बाद में एडवांस लेवल का आएगा। डेपर है, REST API है, एंगुलर है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर है। और खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड है और आप लोगों को बस एक बार ही पे करना है, दैट इज 600 रुपीज। सिर्फ एक बार पे करना, और आप लोगों को ये सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर वीडियोस जो है
वो बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो ट्यूटोरियल मिलेंगे। तो आप लोगों को इंटरव्यूज की भी प्रिपरेशन होगी, साथ में आप लोगों को कंपनी में कैसे काम होता है वैसे भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा जो कोड है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की जो है आप लोगों को लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आता है तो एक बार ये जरूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि एंगुलर का जो कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है और उसमें हम लोगों को आज जो है ये सारा का सारा जो है वो मेंबरशिप का ही जो है कोर्स कंटेंट है, जिसमें आप लोगों के ASP.NET कोर है, इसमें वेब API है, इसमें REST API जिसको हम लोग बोलते हैं, और वो बेसिक है। और अभी मैं उसी के ऊपर जो है आप लोगों को एक डिज़ाइन करके बताऊंगा कि हम लोग एक बुक शॉप का प्रोजेक्ट कैसे API को यूज़ करके, हम लोगों ने ब्लेजर में भी बनाया है, API को यूज़ करके हम लोग जो है एंगुलर में भी उसका कोड करने जा रहे हैं। तो एंगुलर के लिए जो फर्स्ट वीडियो है एंगुलर का, उसमें मैंने ये बुक शॉप जो है वो क्रिएट कर दिया था। और आज मैं जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको किसमें ओपन करने जा रहा हूँ, दैट इज कि मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है ओपन कर लेता हूँ बुक शॉप को। गॉट इट। तो यहाँ पर मेरे पास इस टाइप का विंडो जो है वो ओपन हो जाता है, आप लोगों को पता है। गॉट इट। और ये जो विंडो है इसमें हमारे पास SRC है, ऐप है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ। और इस विंडो के अंदर हमारे पास क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स जो हैं वो हम लोगों को बनाने हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आता है वही हमारे पास जो है डिफॉल्ट जो टेम्पलेट आता है वही हमारे पास है। तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, आगे से मैं Ctrl+T ही करूँगा तो टर्मिनल ओपन होगा। अब मैं तो इसमें हम लोग जो ऐड करने जा रहे हैं दैट इज बुक शॉप, और उस बुक शॉप में हम लोगों को जो ऐड करना है वो कंपोनेंट ऐड करना है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों को जो ऐड करना है वो बुक ऐड करना है कंपोनेंट, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, NGGC दैट इज ग्लोबली कंपोनेंट हम लोगों को ऐड करना है। और कंपोनेंट का नाम हम लोगों को लिखने से पहले हम लोगों को लिखना है दैट इज द डायरेक्टरी नेम। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दैट इज बुक्स, ठीक है। अब बुक्स मैंने लिखा तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बुक, और उसमें हम लोग लिख देते हैं लिस्ट, बुक लिस्ट हो गया। ये यहाँ पर बुक की जितनी भी लिस्ट है वो हमारे पास होगी, डैश डैश स्किप डैश टेस्ट। यहाँ पर स्किप जो टेस्ट फाइल है वो यहाँ से स्किप हो जाएगी, ठीक है। तो बुक्स के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट बनेगा, और उस कंपोनेंट जो कंपोनेंट होगा वो ऐप डायरेक्टरी के अंदर अंडर दी जो बुक्स डायरेक्टरी है उसी के अंदर वो बन जाएगा, ये देखिए, राइट। सिमिलरली इसी के अंदर अगर आप लोगों को दूसरा बनाना है जैसे कि क्रिएट बुक, एडिट बुक, अगर वो बनाना है तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यही कमांड लगा दिया NGGC बुक, और बुक लिस्ट की जगह मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा, क्रिएट बुक, राइट। तो मैं इस कमांड को यहाँ से हटा लेता हूँ, क्रिएट डैश बुक डैश डिस्प्ले, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, ये हो गया। बुक्स के अंदर क्रिएट डैश बुक आ जाएगा और मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ। तो इसी के अंदर जो है जो बुक्स है उसी के अंदर दो नए डायरेक्टरी बन जाएगा, एक तो बुक लिस्ट के नाम से बन जाएगा और एक क्रिएट बुक के नाम से बन जाएगा, ठीक है। एडिट बुक को अगर हम लोगों को करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर दोबारा से यूज़ करूँगा इसी को, और यहाँ पर क्रिएट बुक की जगह मैं यहाँ पर लिखूँगा एडिट बुक, राइट। तो ये मेरा एडिट बुक का यहाँ पर हो जाएगा। तो बुक लिस्ट हो गया, क्रिएट बुक हो गया, एडिट बुक हो गया, राइट। अब मुझे कैटेगरी जिसमें डालना है तो मैं एक नया फोल्डर इसमें बना लेता हूँ, NGGC, एंड दैट इज द नेम ऑफ फोल्डर कैटेगरीज। और कैटेगरीज में मुझे यहाँ पर कैटेगरीज की लिस्ट दिखानी है तो मैं यहाँ पर कैटेगरी जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, कैटेगरी स्लैश कैटेगरी लिस्ट, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी जो लिस्ट है वो आ जाएगा स्किप डैश टेस्ट। तो कैटेगरी की जो लिस्ट है वो मुझे यहाँ पर मिलेगी। देखिए ऐप के अंदर बुक्स बन गया, कैटेगरी बन गया, कैटेगरी के अंदर एक और नया फोल्डर बन जाएगा कैटेगरी लिस्ट। अब ये फोल्डर है, इसमें आप लोगों के पास सिमिलर लाइक दैट कैटेगरी लिस्ट हो गया, क्रिएट कैटेगरी होगा। तो मैं कैटेगरी लिस्ट की जगह यहाँ पर ऐड कर देता हूँ क्रिएट कैटेगरी, क्रिएट एडिट बुक हो गया, क्रिएट बुक हो गया। तो इसी प्रकार आप लोगों के पास है कैटेगरी लिस्ट है तो कैटेगरी क्रिएट लिख देता हूँ, है ना, कैटेगरी स्लैश क्रिएट,
ठीक है। कैटेगरी स्लैश क्रिएट, तो यहाँ पर आप ये देखिए कैटेगरी के अंदर दो नई डायरेक्टरी बन जाएगी, कैटेगरी क्रिएट, कैटेगरी लिस्ट। कैटेगरी एडिट भी हम लोग डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोगों को ये सारी के सारे नए फोल्डर्स जो है वो बनाने हैं। मैं यहाँ पर कैटेगरी एडिट लिख देता हूँ, तो आप लोगों का कैटेगरी एडिट भी इसी में बन जाएगा। ये हो गया कैटेगरी का, यहाँ पर हो गया बुक का। इसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पर नए नए डायरेक्टरीज जो हैं वो हम लोगों को बनाने हैं। जैसे कि हमारे पास है मेन्यू का, मटेरियल का, हम लोगों को होम का, ठीक है, यूटिलिटीज़ का कि होम पेज पर हम लोगों को क्या शो करना है, ठीक है, यूटिलिटीज़ का कि यूटिलिटीज़ क्या है, सिक्योरिटी फोल्डर क्या है, वैलिडेटर्स क्या हैं, कौन कौन से वैलिडेटर्स हैं, वो हम लोगों को सारे के सारे इसी में ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। इस ऐप जो डायरेक्टरी है हमारे पास, ऐप कंपोनेंट, जिसमें सारे के सारे आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इसी के अंदर हम लोग सारे के सारे बनाएंगे। इसमें हम लोग गार्ड्स वगैरह के फीचर्स भी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। गॉट इट। तो ये सारा का सारा जो है यहाँ पर अगर हम लोगों को सर्विस बनानी है, जैसे बुक से रिलेटेड सारी सर्विस बुक्स वाले फोल्डर में ही होंगी, यहाँ पर ही रखेंगे। कैटेगरी से रिलेटेड सर्विसेज यहाँ पर ही होंगी, ठीक है। तो हम लोग नई डायरेक्टरीज भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर है नई फाइल का ऑप्शन, तो मैं ऐप फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी भी ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। और उस डायरेक्टरी में मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मेन्यू, ठीक है। तो ये मेन्यू जो है वो इसी के अंदर जो है एक डायरेक्टरी की तरह परफॉर्म जो है वो करेगा। अब मैंने इसी के अंदर जो है ऐप के अंदर ऐप को सेलेक्ट किया और इसके अंदर एक और डायरेक्टरी बना दिया सिक्योरिटी का। तो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड टास्क होंगे वो सारे के सारे इसी में आ जाएंगे, ठीक है। और या हम लोगों को वैलिडेटर्स का चाहिए, तो मैं फिर से फोल्डर पर क्लिक करता हूँ, वैलिडेटर्स, ठीक है। तो जितने भी वैलिडेटर्स वाले टास्क है वो सारे के सारे यहाँ पर वैलिडेटर्स के अंदर आ जाएंगे। तो मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और ये हमारा मेंबरशिप का एक हिस्सा है, आप लोगों को पता है। और हमारा एंगुलर का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को पता है। तो पहले मैं एपीआई बनाऊंगा, 1 बाय 1 इन चीज़ों को उसमें यूज़ करता जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, पहले बेसिक्स जो है जो मैंने वीडियो दिए हुए हैं वो ही आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। तो अगर जो लोग मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लीजिए। आज इसकी फीस 600 रुपीज़ है, लेकिन कल इसकी फीस बढ़ने वाली है। और इसमें बहुत अच्छा तरीके का जो कोड है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बिगिनिंग टू एडवांस वीडियो जो चलेगा, तो 600 रुपीज़ में तो आप लोगों को बाहर तो इतने प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं। इतने प्रोजेक्ट तो इसमें पता नहीं कितने प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले वीडियो ट्यूटोरियल के लिए।